नमस्कार, प्रणाम। जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। अपने-अपने घरों में आज का दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन है। सुंदर, मंगल, पावन, अति पावन जन्मोत्सव भगवान हनुमान जी का। तो चलिए जानते हैं प्रश्न के साथ हनुमान जी को क्या चढ़ाने से क्या-क्या होता है? हनुमान जयंती पे क्यों हनुमान जयंती मनाया जाता है? हनुमान जी का जन्म कब हुआ था? किसके घर हुआ था? क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? आज का पूरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे और ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएँगे। क्यों हुआ, किस लिए हो गया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें उपयोग होती हैं वो सबके लिए ज़रूरी है और किसकी-किसकी पूजा करने से क्या-क्या फल मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं बिना समय व्यर्थ किए और स्किप करके आप लोग बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि हर 1-2 मिनट का वीडियो आपको कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा सिखाने वाला है और पूरा बताने वाला है। तो चलिए इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में केसरी नंदन, सुना होगा केसरी नंदन, तो केसरी नंदन जी के घर हुआ था। हनुमान जी रुद्रावतार हैं। रुद्रावतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर जी जब रामचरितमानस का रामचरितमानस लिखा जाना था और जब तक रामावतार नहीं हुआ था, तब तक हनुमान जी ही शंकर जी थे। लेकिन पृथ्वी पर राम को आने के बाद भगवान विष्णु राम के अवतार में आए, माता लक्ष्मी सीता के रूप में आई, तो शंकर जी का भी मन नहीं लगा उनके बगैर सेवा किए, तो उन्होंने भी शंकर जी ने भी हनुमान जी का रूप लेकर राम का दास बनकर आए पृथ्वी पर। इस तरह पृथ्वी पर आकर क्योंकि उनका भी आना ज़रूरी था क्योंकि शंकर जी बहुत लोगों को जो वरदान दिए थे उस वरदान को अपने वही काट सकते थे। जैसे रावण को लंका वही दिए थे तो लंका उन्हीं का जलाना काम था, दूसरे का मान का नहीं था। क्योंकि रावण को भी वरदान था हर चीज़ का, रावण पंडित था। रावण शक्तिशाली था, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। इसलिए तो हनुमान जी भी आए, इसीलिए उनको रुद्रावतार भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि हनुमान जी को क्या-क्या प्रिय है। जो हनुमान जयंती मनाया जाता है उसी दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। केसरी नंदन जी के घर रुद्रावतार हैं वो और राम का इसलिए राम उनके हृदय में वास करते हैं, इसीलिए चैत्र पूर्णिमा पे जो राम कथा, राम स्तोत्रम का पाठ और राम की पूजा करता है, उसको हनुमान जी की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस दिन जो राम की किसी भी तरीके से अवहेलना करता है, बुराई करता है या उससे छू-छा के कोई गलती हो जाती है, कहीं किसी बात पे तो हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल राम की पूजा ज़रूर करें और रुद्रावतार हैं शंकर जी पूजा इसलिए ज़रूर करना चाहिए, जो चैत्र पूर्णिमा है आज के दिन का। उसके बाद अब जानते हैं कि हनुमान जी कैसे-कैसे अपनी कृपा देते हैं। अगर आपके पीछे आपके दुश्मन लगे हैं, आपको ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं और आपके पीछे कोई नहीं है, तो आप एक सरसों के दीपक का तेल जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर उनको सिंदूर चढ़ाइए, इस तरह से। और अगर आपका घर पश्चिम रूपी नैऋत्य कोण में है, तो आप इस दिन किसी भी धातु का अ, गदा बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और उसके सुबह उठाकर अपने दरवाजे पर लगा दें। इस तरह से शत्रु का नाश हो जाएगा। जब-जब आपकी तरफ उठना चाहेगा, तब तक हनुमान जी उसको ध्वस्त करते रहेंगे। अब जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पान का पत्ता चढ़ता है, बीड़ा चढ़ता है पान का, बिना किसी नशीली पदार्थ का मिलाए हुए, लड्डू, लवंग, इलायची, क्योंकि जब लवंग, इलायची हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर शनि का दोष होता है, वो दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब चमेली के तेल में हनुमान जी को पंचमुखी दीपक जलाएँ, इससे आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर में अकेले रहते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहता है और कोई रिश्ते में आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप हनुमान जी को अपना पिता, अपना भाई, अपना
श्रेष्ठ मानकर उनका पूजन अर्चन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, सामूहिक रूप से परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इस तरह से करके हनुमान जी को हमेशा प्रसन्न करते रहिए। तो निश्चित आप करके देखिए कि जो साथ आपका कोई नहीं देता है, उसके 10 लोगों के बराबर हनुमान जी आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कर हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर चलिए अगला नंबर जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, बतासे का चढ़ा सकते हैं और प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक तंगी से दूर होने के लिए पीपल के पत्ते पर, मदार के पत्ते पर और बरगद के पत्ते पर सीताराम लिखकर आप माला बनाकर चढ़ा सकते हैं। इससे हनुमान जी की बेहद कृपा आपको प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी होगी, बहुत दिन से किसी लंबी बीमारियों का निवारण नहीं हो रहा होगा, दवा नहीं सुनेगा, तो ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं और समाधान कर देते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ चैत्र पूर्णिमा जो होती है उस पे करना चाहिए। हनुमान चालीसा पूरे परिवार के सामूहिक रूप से बैठ के करें, नहीं तो जिसको ज़रूरी हो वो करें। हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पंचमुखी तेल, सरसों के तेल में दीपक जलाएं। अपने दरवाजे पर अगर नज़र दोष लग रहा हो आपके परिवार में किसी को बार बार तबीयत खराब हो रही हो, तो पंचमुखी तस्वीर लगाएं हनुमान जी की और सदैव रक्षा करने का उम्मीद रखें। हर शनिवार और मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दाहिने साइड लाल फूल चढ़ाएं और इससे करके आप अच्छी खासी कृपा प्राप्त करके हनुमान जी की पूजा अर्चना कर विशेष प्रभाव अपने घर, अपने शारीरिक रूप से आप उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए भूत कहते हैं लोग, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह महावीर इसलिए कि जो आपके अंदर अगर किसी चीज़ का भय है, कोई आपको सताना चाह रहा है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। निश्चित है कि आपके सारे क्लेश कट जाएंगे, क्योंकि संकट मोचन उनका नाम है, मारुति नंदन नाम है, बजरंग बली नाम है। वो हर रूप में आपकी सहायता करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आपका भला होगा और पूरी उम्मीद है कि आप हनुमान जयंती पे इन सारी चीज़ों को जानकर ज़रूर समझ गए होंगे कि त्रेता युग में भगवान का जन्म हुआ था और उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की थी। इसीलिए रुद्रावतार हैं, इसीलिए कोई टोटके करने हों तो शिव मंदिर में चढ़ाकर रुद्र जी को, रुद्रावतार जो शंकर जी हैं उनके शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर हनुमान जी को अर्पित कर दिया जाए तो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में किसी मोबाइल में डीजे वगैरह में भी सुंदरकांड का पाठ लगाकर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करके विशेष तरीके से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और आप अकेले भी कर सकते हैं, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई जेंट्स हो, सबको करना चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्म और अपने अपने धर्म से ही ज़िंदगी पार उतरती है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हनुमान जी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो आपको कुछ न कुछ ज्ञान देता रहेगा और नई सीख के साथ हम मिलते रहेंगे। शेयर करना न भूलें, क्योंकि आप मुझे भी मोटिवेट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जय माता जी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।